वर्ष संघर्ष गजबिए। मैं आज सिवनी संसदीय क्षेत्र एवं बालाघाट संसदीय क्षेत्र के विकासखंड के अंतर्गत लालबरा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चिल्लोद में, और मेरे साथ सम्मानीय रेखा बिसेन जी जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैडम जी आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल में। धन्यवाद। मैडम जी, ये जो आज लोकतंत्र का महापर्व है, इसे आप कैसे जनता तक के इस मैसेज को आप बताओगे? हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम अपनी सरकार हम चुनते हैं, है ना। तो वर्तमान में जो माननीय मोदी जी की सरकार है और उन्होंने इस देश में जो कभी हुआ नहीं था उस काम को उन्होंने किया है, और जनता के भावनाओं के अनुरूप, और बड़े बड़े काम जो आज़ादी के बाद नहीं हुए थे, जैसे मान लो धारा 376, राम मंदिर का मामला हो, 3 तलाक का, अन्य विकास के काम, सारे काम माननीय मोदी जी ने किया है। तो निश्चित रूप से मतलब सभी लोग मतलब जागरूक है, सबके समझ में आता है कि मोदी है तो सब कुछ है, और मोदी है तो मुमकिन है। और इसीलिए क्या है कि जनता चाह रही है कि फिर से मोदी जी के हाथ में इस देश की बागडोर दे। इसके लिए विकास के नाम पर मतलब जनता वोट देना चाह रही है। तो निश्चित रूप से हमारे देश में माननीय मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनेगी। तो बिसेन मैडम, आपका निर्णय ये पक्का हो चुका है कि इस बार मोदी सरकार बनने वाली है, लेकिन बनेगी तय। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपने जो उमंग बना रहे हो कि इस बार तीसरी बार सरकार बनेगी। लेकिन ऐसी क्या योजनाएं सरकार इस बार नया फीडबैक से, बेरोजगारी, शिक्षा, इसके ऊपर में बेसिक मुद्दे क्या रहेंगे सरकार के? देखिए, शिक्षा का स्तर तो पहले की अपेक्षा सुधरा है। आपने यदि देखा होगा कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तब शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ था, लेकिन आज गांव-गांव में सीएम राइज जैसे स्कूल खोले जा रहे हैं और उनको मूलभूत पूरी सुविधा दी जा रही है। और सर्व शिक्षा अभियान अधिनियम के अंतर्गत सारे लोग शिक्षित हो, जागरूक हो, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और सारी शिक्षण व्यवस्था को सुधारी जा रही है। और जहाँ तक के सवाल है बेरोजगारी का, तो जो प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो स्वयं का धंधा खोले और दूसरों को भी रोजगार दे। और जो कंपटीशन में पढ़ाई के साथ आते हैं तो उनको तो नौकरी मिलना तय है। मैं महिलाओं के, जो हमारे देश की महिला है, बेटियां, इनके बारे में, सुरक्षा रक्षा के बारे में मोदी जी की क्या गारंटी स्कीम, नए जनरेशन में अब जो नया चुनाव जीत के तीसरी बार जाएंगे, इसके बारे में महिलाओं के लिए ऊपर क्या? महिलाओं के लिए देखिए, महिलाओं के लिए तो आज महिला तो इतनी सशक्त हो गई है, और हमारे सरकार का और हमारा कहना है कि सशक्त नारी सशक्त समाज और सशक्त देश। आज आप देखिए कि जो गांव-गांव में जो स्व सहायता समूह के माध्यम से महिला बहनें काम कर रही है और इतनी सशक्त हो गई है कि वो जो पहले घर के बाहर नहीं जाती थी, आज वो स्वयं सारा काम कर रही है। और हर क्षेत्र में महिला आगे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे कोई भी उद्योग का हो, राजनीति का हो। आज जब महिला बिल पास किया है उन्होंने, तो महिला की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता को देखते हुए उन्होंने जो महिला बिल अधिनियम पेश किया है, तो निश्चित रूप से उसका भी लाभ मिलेगा सरकार को। आप इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को कैसे अपोजिट में देख रहे हो? सरकार तो अभी आपकी है वर्तमान में, कैसे देखते हो किस कांग्रेस पार्टी को? इसके बारे में क्या कहोगे? कांग्रेस का वो अपना सोच है, हम अपने पार्टी के बारे में करेंगे कि जो हमारी पार्टी कर रही है अच्छा कर रही है, जनता के भावना के अनुरूप काम कर रही है। मैं दिनेश सोनी, ग्राम पंचायत चिल्लोद, तहसील लालबर्रा से जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे यहाँ चुनाव बहुत ही बढ़िया और शांतिपूर्वक चलाया जा रहा है, और जैसा संघर्ष भैया ने पूछे कि कैसा क्या है मतदान का, तो मतदान यहाँ पे बढ़िया शांतिपूर्वक हो रहा है। और आशा है कि जो सरकार चल रही है अभी, जो पिछली सरकार थी बीजेपी की, फिर से वही सरकार हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे कार्यकर्ता लोग मेहनत कर रहे हैं, और सरकार फिर से हमको मोदी जी की चाहिए। और मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। हम फिर से 5 साल मोदी जी के कार्यकाल के लिए सभी कार्यकर्ताओं से विनती कर रहे हैं कि मतदान अपना जो भी है वो सिर्फ मोदी जी के पक्ष में दे।
आपको इस बारे में जानकारी कि यहाँ के पे महिला पुरुष का कितना वोट बैंक होता है, इसके बारे में कुछ बताओगे? महिला पुरुष का वोट बैंक 50-50% है क्या? क्यों गणेश भाई? 50-50% है। 565 और 563 यानी 50-50 की मतलब दोनों 50-50 है। और मतदान हमारे यहाँ उम्मीद है कि 60% तक जाएगा इस बार। यहाँ पर अभी जो निर्वाचन का जो बढ़िया शांतिपूर्वक माहौल है, मैं अभी बूथ से अंदर से आया हूँ, वहाँ देखा तो महिला पुरुष दोनों की भीड़ है, बराबर है। यहाँ पर बड़ा शांतिपूर्ण माहौल चल रहा है। तो आपके गांव में ऐसे ही पूरे निर्वाचन के मतदान होते हैं कि इसके बारे में? हमारे यहाँ हमेशा ऐसी निर्वाचन का बढ़िया पर्व टाइप मनाया जाता है और बढ़िया शांतिपूर्वक सारे लोग खुशी से घर से आते हैं, सारे लोग मतदान करते हैं और अपना मतदान के लिए लोग पूरा काम छोड़ करके लाइन में खड़े रहते हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक हमारे यहाँ का मतदान किया जाता है। मेरे साथ और अन्य गणमान्य नागरिक जुड़े हुए हैं। क्या नाम लिखते हो सर आप? मेरा नाम हंसलाल ठाकरे है, ग्राम पंचायत चिल्लोद। आप मतदान करके आ चुके हो? नहीं, मतदान अभी नहीं किया हूँ, भी करूँगा। भीड़ थी, अपने कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, क्योंकि उनको सब लाइन से लगाना पड़ता है और वोट डलाना पड़ता है। अपन उसमें बाद में डाल भी सकते हैं। या मेरे साथ में यानी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी जुझारू कार्यकर्ता जुड़े हुए, यानी आपकी सोच इस बार फिर से रिन्यूअल लाना है इसका? हाँ, इस बार मोदी जी को लाना है। हम बहुत पुराने कार्यकर्ता है। तो मोदी सरकार की ऐसी कुछ गारंटी है जो आपको पसंद आई? नहीं, बहुत अच्छा सम्मान निधि का पैसा दे रहा है। वो किसान सम्मान निधि भी से पैसा PM आवास दे रहा है, सब मकान को दिया है, सब्जी दिया है, सारी पूरी सुविधा दे दिया है। इसके पहले जो सरकार थी उसने कुछ नहीं दिया। मेरे साथ और अन्य एक नागरिक जुड़े हुए हैं। क्या नाम लिखते हो सर आप? गणेश पटले नाम लिखता हूँ सर मैं। अच्छा, तो आपने मतदान करके आ चुके हो? जी बिल्कुल। अच्छा, देखो ये अपने मतदान का सिंबल दिखा रहे हैं। आपने जो मतदान किए हो तो नई सरकार चुनने के लिए मतदान किए हो या पुरानी सरकार? जो सरकार है उससे संतुष्ट है और बहुत ज़्यादा संतुष्ट है।